हेलो एवरीवन वेलकम टू बायोजिंग। तो आज आम स्टार्ट करवा आमर फास्ट सेमिस्टर रो जो माइक्रोस्कोपी आम पढ़ुले एनालिटिकल टेक्निक तो तार 6th लेक्चर पढ़ा आम आज। तो आज किसी आम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करवा सैंपल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी उपरे। तो आम ऑलरेडी 5टा क्लास ऑलरेडी सारी सारी जोटा कि आमर यूनिट 1 रो थिला। तो आज यूनिट 1 टा सरी जीवो टोटल तुमरो। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आम लास्ट क्लास रे पढ़ी आज पढ़ा सैंपल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी उपरे कौन कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसूची लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ाक देखा। तो मो सिलेबस अनुसार क्वेश्चन मु रखी। तो ये क्वेश्चन आउ आंसर पीडीएफ क्वेश्चन अच्छी सहित आंसर भी रोचे। क्वेश्चन आंसर पीडीएफ तुमको मिल जाव टेलीग्राम चैनल और आमर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिल जाव। तार लिंक टा पीडीएफ लिंक से डाउनलोड करी तुम पढ़ी पार। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन दूची डिस्कस द स्टेप्स involved in sample preparation for electron microscopy including fixation। okay कौन कौन स्टेप आसीबो ना fixation then dehydration then embedding and sectioning। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रे गोटे सैंपल को हमें देखिबा पई कौन केमिति ताको हमें प्रिपरेशन करूछु कौन स्टेप्स फॉलो करूछु से विषय रे हमें एटे लिखिबा। तो हमको देई देछि स्टेप गुडा को जेमति कि फिक्सेशन डिहाइड्रेशन एम्बेडिंग सेक्शनिंग ए सब ऊपर तुमको डिस्क्राइब करियर अछि डिटेल एनालिसिस करियर अछि। तो फास्ट देखो सैंपल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऊपर इंट्रोडक्शन पार्ट रे कौन लिखिबो देखो कुछ सैंपल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज क्रूशियल फॉर ऑब्टेनिंग हाई रिजोल्यूशन कौन पे ना हाई रिजोल्यूशन इमेजेस विथ डिटेल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन। The process involves multiple steps to preserve cellular structures and make the sample suitable for electron beam interaction. The key step fixation, dehydration, embedding and sectioning। तो चारिटा रोचे की स्टेप। आमे फास्ट देखिबा फिक्सेशन कौन देखो कुछ फिक्सेशन स्टेबलाइज सेलुलर स्ट्रक्चर एंड प्रिवेंट्स डिग्रेडेशन। फिक्सेशन द्वारा हमें सेलुलर स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करू और डिग्रेडेशन को प्रिवेंट से करूची। ओके इट कैन बी डन यूजिंग हमर गोटे आसुची केमिकल फिक्सेशन गोटे आसुची क्रायोफिक्सेशन। दी प्रकार फिक्सेशन देखा जाउची केमिकल फिक्सेशन गोटे क्रायोफिक्सेशन गोटे। केमिकल फिक्सेशन में कौन होची कोजे फिक्सेटिव सब हमर यूज होची जेमति कि केमिकल गुडा कौन कौन जेमति कि गोटा रहला हमर ग्लूटार एल्डिहाइड। ओके ग्लूटार एल्डिहाइड कौन करची कोची क्रॉस लिंक्स प्रोटीन एंड प्रिवेंट्स प्रिजर्व सेलुलर स्ट्रक्चर। तो से प्रोटीन सहित क्रॉस लिंक करिवो आ सेलुलर स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करिवो। देन नेक्स्ट आसुची ऑस्मियम टेरॉक्साइड OSO4। ओके ऑस्मियम टेरॉक्साइड रो काम कोन ना ये प्रिजर्व करिवो लिपिड को एंड एनहांस कंट्रास्ट एनहांस करिवो। ओके तो ये गला केमिकल फिक्सेशन केमिकल थ्रो रे केमिति हमें फिक्सेशन करूचे। देन नेक्स्ट आसुची क्रायोफिक्सेशन। क्रायोफिक्सेशन कोन कुछ रैपिड फ्रीजिंग यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करके शीघ्र तक हमें फ्रीजिंग कर देबा ठंडा कर देबा और हाई प्रेशर फ्रीजिंग नहले लिक्विड नाइट्रोजन के छाड़ी की हमें हाई प्रेशर फ्रीजिंग भी करि परिबा। कोन पई इटा करा जाय ना टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इन देयर नेटिव स्टेट। तो नेटिव स्टेट रे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करि रखिया को कोन करा जाय ना रैपिड फ्रीजिंग करा जाय। रैपिड फ्रीजिंग दी प्रकार रे करा जाय गोटे नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन द्वारा गोटे हाई प्रेशर द्वारा। ओके तो ये गला कोन ना फिक्सेशन केमिति हमें ताको फिक्सिंग करूची। आफ्टर फिक्सेशन सैंपल टाको हमें फिक्स करले फिक्सेशन पर कोन करबा ना तादरो जो वाटर कंटेंट थिबो एक्स्ट्रा वाटर पार्टिकल ताकू हमें रिमूव कर देबा। तो से प्रोसेस को हमें डिहाइड्रेशन बोली कहिताऊ। देखो कुछ सिंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑपरेट्स इन वैक्यूम जेहेतु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टा हमर वैक्यूम रे ऑपरेट होउची कुछ वाटर मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द सैंपल। वाटर टाको हमें रिमूव करबा दरकार। ओके कुछ डिहाइड्रेशन इज अचीव्ड बाय दी प्रकार प्रोसेस देखै जे देखो कुछ पासिंग द सैंपल थ्रू ए ग्रेडेड इथेनॉल और एसीटोन सीरीजेस। जते बड़े गोटे सैंपल को हमें ग्रेडेड इथेनॉल हो किंबा एसीटोन सीरीज एसीटोन सॉल्यूशन थ्रू रे हमें ताको पास करूचे सेते बड़े कोन होबो ना सेटे हाइपरटोनिक रिएक्शन हे जिवो जेमते कि हमर जो वाटर कंटेंट थिबो से सैंपल भितरे से कोन हे जिवो ना बाहर को बाहरी आसीबो।
एग्जांपल 30%, 40%, 70%, 90% एंड 100% हमरो पूरा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमरो वाटर टा रिलीज हो जाए, रिमूव हो जाए। देन नेक्स्ट कहूँ इन क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डिहाइड्रेशन इज अवॉइडेड बाय कीपिंग द सैंपल इन ए वर्टिफाइड स्टेट। ओके, वर्टिफाइड स्टेट रखले डिहाइड्रेशन टा अवॉइड हबो एंड ऑटोमेटिकली हमरो वाटर रिमूव हो जाउची। देन नेक्स्ट आसुची हमरो एम्बेडिंग। एम्बेडिंग कोन कोची? एम्बेडिंग प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट फॉर अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करूची जेमते कि पूरा टिके हार्ड नेचर तार कर दिए। हार्ड कर देले कोन हबो ना ताको हमें पूरा पतला पतला के काटी परिबा, अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग तार नै परिबा, पूरा स्लाइस तार नै परिबा। द स्टेप कौन आसुची? फास्ट आसुची कोची इनफिल्ट्रेटिंग द सैंपल्स विथ ए रेजिन। रेजिन दे दबा जोटा कि टिके हार्ड स्ट्रक्चर कर दबो, एग्जांपल इपोक्सी रेजिन, एक्रिलिक रेजिन, ए सब आसुची। देन कोची पॉलीमराइजिंग द रेजिन बाय हीट और यूवी लाइट। हीट देकी किंबा यूवी लाइट देकी से रेजिन के हमें पॉलीमराइज कर दबा, फॉर्मिंग ए हार्डेंड ब्लॉक। हार्ड ब्लॉक गोटे फॉर्मेशन हे जिवो। तो ये हेला कोन ना एम्बेडिंग। एम्बेडिंग हेला हार्ड ब्लॉक जते गोटे फॉर्मेशन हे जिवो से ताको काटिबा पय तार सेक्शनिंग नवा पय हमको सुविधा हबो। फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सैंपल्स आर यूजुअली ड्राइड एंड कोटेड विथ ए थिन कंडक्टिव लेयर। जेमते कि हमर कंडक्टिव लेयर की ना गोल्ड होला, प्लैटिनम होला, मेटल जो गुडा का कंडक्टिव लेयर से गुडा इंस्टेड ऑफ बीइंग एम्बेडेड। ओके, तो हमर सैंपल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रे जते सैंपल हम यूज करू ताको कोन करा जाय ना ड्राई करा जाय आ कोट करा जाय गोटे कंडक्टिव लेयर। देन नेक्स्ट आसुची कोन ना सेक्शनिंग। सेक्शनिंग कोन लास्ट को हम काटिबा अल्ट्रा थिन सेक्शन नबा कोजी फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग जेमते कि हमर 50 to 100 नैनोमीटर आर प्रिपेयर्ड यूजिंग टू स्ट्रक्चर देची। हमरो गोटे रहउची अल्ट्रा माइक्रोट्रोम, गोटे रहउची स्टेनिंग थ्रो रे। केमती कटा जाउची देखिबा। अल्ट्रा माइक्रोट्रोम रे केमती होची ना हमरो डायमंड कटा होची जेमती कोची ए डायमंड और ग्लास नाइफ इज यूज्ड टू कट थिन सेक्शंस। ओके, थिन सेक्शन काटिबा पई हमें गोटे डायमंड हो किबा गोटे ग्लास रो नाइफ नउचू। देन स्टेनिंग आसुची कोची सेक्शंस आर स्टेन्ड विथ हेवी मेटल्स, एग्जांपल यूरानाइल एसिटेट, लीड साइट्रेट। हेवी मेटल द्वारा हमर से सेक्शन गुडा को स्टेन करा जाय। स्टेन कले को हबो ना तार कंट्रास्ट एनहांस हबो, एनहांस कंट्रास्ट ता बढ़ी जिवो। ये गला हमर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे टीईएम पे। देन जदि हमें देखिबा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे कोची फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेक्शनिंग इज नॉट नेसेसरी। इट इज सेक्शनिंग करबा दरकार नै, अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग आ दरकार नहीं। बट द सैंपल इज माउंटेड ऑन ए स्टोव एंड ए स्पुटर कोटेड विथ ए कंडक्टिव मटेरियल। तो से जो सैंपल हमें नेथिबा से सैंपल टार अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग आ दरकार नहीं, केवल ताको गोटे स्टोव ऊपर माउंट करिवो एंड ताको गोटे कोट करथिबो कंडक्टिव मटेरियल जेमते कि हमरो तदरे हमरो इलेक्ट्रॉन टा कंडक्ट होथिबो, जेमते कि गोल्ड हैला, प्लैटिनम हैला, सिल्वर हैला ए सब। ओके, तो ये गला फास्ट गोटे क्वेश्चन हमरो सैंपल प्रिपरेशन केमती करबा, कोन कोन प्रोसेस रहछि। जो चारिटा प्रोसेस हमें पढुतिले फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, एम्बेडिंग एंड सेक्शनिंग, तार ऊपर तुमको डिस्क्राइब करियर अछि। देन नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहउछि क्रायोफिक्सेशन कोन, व्हाट इज क्रायोफिक्सेशन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस एंड प्रोसेस इन सैंपल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो हमें एटी पढिले फिक्सेशन रे दी प्रकार फिक्सेशन, गोटे हमर केमिकल फिक्सेशन होउछि, गोटे हमर क्रायोफिक्सेशन होउछि। तो से क्रायोफिक्सेशन टा कोन से पचारछि। ओके, एंड केमिति ताको हमें सैंपल प्रिपरेशन यूज करछे। तो फास्ट देखो क्रायोफिक्सेशन नो डेफिनेशन एंड क्रायोफिक्सेशन नो इंट्रोडक्शन पार्ट रे कोन लिखिबो। देखो कुछ क्रायोफिक्सेशन इज स्पेशलाइज्ड टेक्निक यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टू रैपिडली फ्रीज बायोलॉजिकल सैंपल्स। ओके, रैपिडली से फ्रीज कर दोची बायोलॉजिकल सैंपल को ठंडा कर दोची एंड हार्डनिंग कर दोची। कले कौन होची ना प्रिजर्विंग देयर अल्ट्रा स्ट्रक्चर इन नियर नेटिव स्टेट। तार अल्ट्रा स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करछु, अल्ट्रा स्ट्रक्चर कटिंग करिबारे हेल्प करछि। अनलाइक केमिकल फिक्सेशन
which can introduce artifacts due to slow penetration and chemical introduction. Chemical fixation ने कौन होची ना सी को slow penetration करूची आउ chemical interaction जो करूची slow होची, but cryofixation ने कौन होची को जो cryofixation prevents structural changes by instantaneously immobilizing cellular component. तो इंस्टेंटली से कौन करची ना सेलुलर कंपोनेंट को इमोबिलाइज कर दोची. इमोबिलाइज करले कौन हबो ना सेटा पास करबनी बास को मूवमेंट तार हबनी, से गोटे जगह फिक्स हेकी रही जिवो, हार्डनिंग स्ट्रक्चर आसी जिवो एंड फिक्स हेकी रही जिवो. तो ये गला कौन ना क्रायोफिक्सेशन मेथड. देन तार कौन कौन सिग्निफिकेंस रहउची देखिबा क्रायोफिक्सेशन न. फास्ट तो क्रायोफिक्सेशन जो आर्टिफैक्ट को प्रिवेंट करे, कुछ प्रिवेंट आर्टिफैक्ट्स को प्रिवेंट करे माने कुछ अवॉइड श्रिंकेज, क्रॉस लिंकिंग एंड ऑस्मोटिक चेंजेस एसोसिएटेड विथ केमिकल फिक्सेशन. केमिकल फिक्सेशन ने श्रिंकेज हो जाए, क्रॉस लिंक हो जाए, ऑस्मोटिक चेंजेस भी आसी जाए, बट ए क्रायोफिक्सेशन ने ये जो आर्टिफैक्ट्स गुड़ाक आसे नहीं. देन नेक्स्ट पॉइंट कहूँ प्रिजर्व्स नेटिव स्टेट को ये प्रिजर्व करे, कुछ मेंटेन्स द सैंपल्स हाइड्रेटेड स्टेट एंड फाइन अल्ट्रास्ट्रक्चरल डिटेल. सैंपल हाइड्रेटेड स्टेट को प्रिजर्व करिवो, मेंटेन करिवो एंड फाइन अल्ट्रास्ट्रक्चरल डिटेल, फाइन अल्ट्रास्ट्रक्चरल कटिंग पई हेल्प करूची. देन नेक्स्ट पॉइंट कहूँ इट आइडियल फॉर हाइड्रेटेड एंड सॉफ्ट टिश्यू. जो टिश्यू गुड़ाक हाइड्रेटेड अच्छी, वाटर कंटेंट जो टिश्यू भीतर अच्छी एंड जो टिश्यू गुड़ाक हमर सॉफ्ट टिश्यू तापई एक क्रायोफिक्सेशन होची गोटे आइडियल प्रोसेस. ओके, कुछ सुइटेबल फॉर डेलिकेट बायोलॉजिकल सैंपल्स लाइक सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गेनेल्स. देन नेक्स्ट पॉइंट कहूँ इसेंशियल फॉर क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे निहाती एक क्रायो फिक्सेशन ही दरकार. इठी केमिकल फिक्सेशन हे परिबो नहीं, इठी ओनली क्रायो फिक्सेशन ही दरकार. कुछ यूज्ड इन हाई रेजोल्यूशन स्ट्रक्चरल स्टडीज पर्टिकुलरली इन सिंगल पार्टिकल क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बा क्रायो ईएम एंड क्रायो इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी बा क्रायो ईटी. तो पर्टिकुलरली ये कोट यूज होची ना हमर क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड क्रायो इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी रे एटा यूज होची. तो ये से देखिलो क्रायो फिक्सेशन न कोन रहउची सिग्निफिकेंस गुडाको. नेक्स्ट देखिबा हमें क्रायोफिक्सेशन न प्रोसेस कौन रहउची, स्टेप आमे केमिति फॉलो करिबा, कौन कौन स्टेप रहउची, प्रोसेस कौन रहउची. देखो फास्ट कहूची क्रायोफिक्सेशन इन्वॉल्व्स अल्ट्रा रैपिड फ्रीजिंग. तो एठी कौन होची ना अल्ट्रा रैपिड फ्रीजिंग, शीघ्र ठंडा करा जाउची. ओके, माने विद इन ए सेकेंड ताको कोन कहूची ना तार जो टेम्परेचर टाको लॉस करा जाउची, टेम्परेचर टाको लूज करा जाउची. ओके, टेम्परेचर फॉल करा जाउची. कुछ ऑफ द सैंपल टू प्रिवेंट आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन. तो जेतेबेले अल्ट्रा रैपिड फ्रीजिंग होची अब जो आइस स्ट्रेस टा आसीबनी, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन आउ हबनी. जदी वंस आइस स्ट्रेस आसी जाउची तो हमर जो सेल आमे सैंपल ले जे सैंपल टा डेड हे जिवो, सैंपल टा कोन हे जिवो ना आउ ताथरे मेटाबॉलिक रिएक्शन किछि हबनी. तो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन न होबा पई हमें ताको अल्ट्रा फ्रीजिंग करू, अल्ट्रा रैपिड फ्रीजिंग करथौ. कुछ व्हिच कैन डिस्टर्ब सेलुलर स्ट्रक्चर को ये डिस्टर्ब करि पारे. मेन स्टेप आसुची देखो कौन कौन. फास्ट हमें सैंपल प्रिपरेशन करिबा. कुछ द सैंपल इज कट इनटू स्मॉल पीसेस. सैंपल टाको हमें स्मॉल पीसेस रे कटिंग कर दबा जेमति कि 1 mm स्क्वायर और लेस, ताठर भी और लेस टू अलाउ एफिशिएंट फ्रीजिंग पे हमें सैंपल टाको स्मॉल पीसेस रे कटिंग कर दबा. कुछ इट इज प्लेस्ड इन ए सुइटेबल क्रायो प्रोटेक्टेंट. गोटे सुइटेबल क्रायो प्रोटेक्टेंट रे हमें ताको प्लेस करिबा. एग्जांपल हमर जेंति ग्लिसरॉल हला इफ नेसेसरी, जदी दरकार तो गोटे क्रायो प्रोटेक्टेंट ऊपर ताको हमें प्लेस करिबा. देन ये गला सैंपल प्रिपरेशन. आफ्टर सैंपल प्रिपरेशन हमें कौन करिबा ना रैपिड फ्रीजिंग करिबा. केमति करिबा को द सैंपल इज फ्रोजन रैपिडली यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड. कौन कौन फॉलोइंग मेथड देछि देखो, तीन प्रकार मेथड देछि. गोटे देछि प्लंज फ्रीजिंग, गोटे देछि हाई प्रेशर फ्रीजिंग, गोटे देछि स्लैम फ्रीजिंग. प्लंज फ्रीजिंग रे को होछि देखो, फ्रीजिंग रे the sample is rapidly immersed in liquid ethane.
ओके सैंपल टाको जो सैंपल आम नहीं आम कौन करवा ना रैपिडली बुड़े दबा लिक्विड इथेन द्वारा तो से लिक्विड इथेन इमर्ज कले कौन हम कौन कूल्ड बाय लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड इथेन ने हमरो लिक्विड नाइट्रोजन डिजोल्व होगी थी तो से लिक्विड नाइट्रोजन द्वारा से कौन हम फ्रीजिंग हो टू अचीव विट्रिफिकेशन ये आसीजिवो देन कुछ हाई प्रेशर फ्रीजिंग हाई प्रेशर देकी केमती फ्रीजिंग करवा कुछ यूजेस हाई प्रेशर हमरो देखिबा अप्रोक्सीमेटली 2100 बार आसी जाउची बिफोर फ्रीजिंग टू मिनिमाइज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन को मिनिमाइज करिया पे हाई प्रेशर फ्रीजिंग करवा देन स्लैम फ्रीजिंग रे कोन कहूची द सैंपल इज प्रेस्ड अगेंस्ट ए सुपर कूल्ड मेटल सरफेस फॉर रैपिड कूलिंग पे सैंपल टाको आमे गोटे सुपर कूल्ड मेटल सरफेस रे प्लेस करबा तो ये गला स्लैम फ्रीजिंग तीन प्रकार फ्रीजिंग रो मेथड देखिलो से तीन प्रकार फ्रीजिंग मेथड रो जे कोनसी मेथड रे आमे सैंपल टाको फ्रीज करि परिबा देन आफ्टर फ्रीजिंग इठी आसी जाउची फ्रीज सब्स्टिट्यूशन कोन फ्रीजिंग टा आमे करूचे कोठी ना हमरो एसीईएम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रे टीएम पाई फ्रीजिंग दरकार नै किछि सब्स्टिट्यूशन हेई पारे सिटी फ्रीजिंग बदल रे आ कोन आमे यूज कर परबे देखिबा कुछ द इफ द सैंपल इज टू बी एम्बेडेड इन रेजिन जदि सैंपल टा हमरो रेजिन ने एम्बेडेड हेची कुछ इट अंडरगोज फ्रीज सब्स्टिट्यूशन इन व्हिच फ्रोजन वाटर इज रिप्लेस्ड विथ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जेमते कि एसीटोन और मिथेनॉल कंटेनिंग फिक्सेटिव किए ना ऑस्मियम टेरोक्साइड आमे नौचे एग्जांपल गोटे फिक्सेशन करिया पे नौचे ताको आमे फिक्सेटिव केमिकल बोली कहचे किए मन रखिबो ना ऑक्सिमम टेरोक्साइड तो इठी आमे क्रायोफिक्सेशन न करी आमे केमिकल फिक्सेशन करि पारुछु देन एटा कोठी होची ना हमर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे फ्रीज रो सब्स्टिट्यूशन गोटे देन कोची द सैंपल इज देन एम्बेडेड इन रेजिन सेक्शन रेजिन ने एम्बेडेड हैला सेटी के हार्डनिंग हे गला तापर तार सेक्शन हमें काटिबा एंड स्टैंड फॉर टीईएम इमेजिंग तापर स्टेन ताको दबा स्टेम देकी हमर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे देखिबा तो ये गला फ्रीज रो सब्स्टिट्यूशन बट हमर फ्रीजिंग मेथड रोजे तीन प्रकार मेथड देन नेक्स्ट आसुची क्रायो एसीईएम एंड क्रायो टीईएम क्रायो हमर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आउ क्रायो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी केमिति होउची देखिबा फॉर क्रायो एसीईएम फ्रोजन सैंपल्स आर फ्रैक्चर फ्रोजन सैंपल गुडा को फ्रैक्चर हे जिवो स्पुटर कोटेड एंड ऑब्जर्व एज क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स देन जदि हम टीईएम कथा देखिबा कुछ फॉर क्रायो टीईएम vertified samples are directly imaged without staining providing near native structural information से provide करूची तो ये गला कोन ना क्रायोफिक्सेशन नो प्रोसेस गुडा को आणि तार सिग्निफिकेंस कोन रहउची सैंपल प्रिपरेशन केमते होची देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहूची एक्सप्लेन नेगेटिव स्टेनिंग एंड शैडो कास्टिंग टेक्निक्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तो हमर नेगेटिव स्टेनिंग कोन आ शैडो कास्टिंग टेक्निक कोन से विषय तुमको डिस्क्राइब करिया को देछि देखो फर्स्ट हमें देखिबा नेगेटिव स्टेनिंग कोन ओके गोटे इंट्रोडक्शन पार्ट देखिबा कुछ नेगेटिव स्टेनिंग एंड शैडो कास्टिंग आर टू टेक्निक्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टू एनहांस कंट्रास्ट एंड विजुअलाइज फाइन स्ट्रक्चरल डिटेल okay especially for biological samples like viruses macromolecules and organelles तो कौन हबो ना कंट्रास्ट एनहांस करिवो आउ तार फाइन स्ट्रक्चरल डिटेल को विजुअलाइज से करिवो तो हमें देखिबा गोटे गोटे के नेगेटिव स्टेनिंग कोन आगे देखिबा देन शैडो कास्टिंग कोन देखिबा फर्स्ट देखो नेगेटिव स्टेनिंग रो प्रिंसिपल्स कोन कहउची देखो कुछ नेगेटिव स्टेनिंग इन्वॉल्व सराउंडिंग द सैंपल with an electron dense strain which does not penetrate the specimen but creates a contrast against the bright background एटी कौन से कहला ना गोटे इलेक्ट्रॉन डेंस स्ट्रेन दिया जिवो जोटा कि हमर गोटे डार्क आसीबो डार्क स्ट्रक्चर्स डार्क इमेज आसीबो को जे जो इलेक्ट्रॉन डेंस स्ट्रेन ता से पेनिट्रेट करिवनी स्पेसिमेन को बट गोटे कंट्रास्ट हाई कंट्रास्ट वाला इमेज फॉर्मेशन करिवो केमिति ना गोटे ब्राइट बैकग्राउंड अगेंस्ट जेहेतु ता बैकग्राउंड ता ब्राइट कलर थिबो तो
जोटा आम इलेक्ट्रॉन डेंस स्टेन दबा ताकू तो सेटा कौन हम ना गोटे डार्क कलर आसीबो तो एटा को जाय कोन ना नेगेटिव स्टेनिंग कुछ दिस टेक्निक इज पर्टिकुलरली यूज फॉर ऑब्जर्विंग सरफेस डिटेल्स ऑफ वायरस प्रोटीन्स एंड बैक्टीरिया at high resolution बेले भाइरस हो प्रोटीन हो बैक्टीरिया हो एनी माइक्रोमोलिक्यूल तंकर सरफेस रो स्ट्रक्चर देखिबा पई सरफेस रो स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करिया पई ए नेगेटिव स्टेनिंग करा जाय थाए नेगेटिव स्टेनिंग रे कोन होची मेनली ना इलेक्ट्रॉन डेंस स्टेन गुटे प्रोवाइड करा जाउची स्पेसिमेन को जोटा की स्पेसिमेन भीतर को पेनिट्रेशन करूनी ओनली तार सरफेस रो टोपोग्राफी बतौची बुझी गला देन प्रोसेस कौन रोचे देखिबा केमिति कौन स्टेप गुडा को होची फास्ट कौन होची ना हमर सैंपल प्रिपरेशन हम करबा को द सैंपल इज प्लेस्ड ऑन ए कार्बन कोटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ग्रिड एटी मन रखिबो एटी कौन दिया जाउची ना कार्बन कोटेड ओके कुछ कार्बन कोटेड हेले एटा कोन हिजो ना डार्क कलर आसीबो कुछ एक्सेस लिक्विड इज रिमूव्ड टू क्रिएट ए थिन लेयर तो से सैंपल ले जहा किछि एक्स्ट्रा लिक्विड थिबो बा एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट थिबो ताकू से रिमूव कर देबो रिमूव कर दे ताकू डिहाइड्रेटेड कर देबो कर देले को हबो ना से सुखी जीवो बा थिन लेयर गुटे फॉर्मेशन हबो देन से थिन लेयर को हमें कौन करिबा ना स्टेनिंग करिबा को द सैंपल इज कवर्ड विथ ए हेवी मेटल स्टेन सैंपल ले गुटे हेवी मेटल स्टेन दिया जीवो जेमति कि हमरो पीटीए हैला फॉस्फो टंगस्टिक एसिड यूरानाइल एसिटेट और अमोनियम मोलिब्डेट तो एमती किछि मेटल स्टेन दिया जीवो से मेटल टा पुनी हेवी मेटल स्टेन हेतिबा दरकार को द स्ट्रेन सराउंड्स द स्पेसिमेन एंड ड्राइज स्टेन टा कोन करबो ना स्पेसिमेन को पूरा सराउंड कर देबो देन से सुखिबो फॉर्मिंग ए कंट्रास्ट अराउंड चारिपटे गोटे कोटिंग गोटे कंट्रास्ट फॉर्मेशन कर देबो देन तापरे कौन हबो ना इमेजिंग आफ्टर स्टेनिंग इमेजिंग हम नबा को द सैंपल इज ऑब्जर्व अंडर ए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टीईएम अंडर रे हम ताको ऑब्जर्व करिबा द स्पेसिमेन अपीयर्स ब्राइट अगेंस्ट ए डार्क बैकग्राउंड ड्यू टू डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग जोगु हमर स्पेसिमेन टा ब्राइट आसीबो आउ बैकग्राउंड टा ओटे डार्क कलर बैकग्राउंड आसीबो तो ये गला तारो स्टेप बा प्रोसेसेस देन सिग्निफिकेंस कोन आसुची नेगेटिव स्टेनिंग रो देखिबा कोजरी प्रोवाइड्स हाई कंट्रास्ट इमेजेस फॉर स्मॉल अनस्टेन्ड बायोलॉजिकल सैंपल हाई कंट्रास्ट इमेज फॉर्मेशन करूची आइडियल फॉर स्टडिंग वायरसेस राइबोसोम्स प्रोटीन्स एंड बैक्टीरिया क्विक एंड सिंपल प्रिपरेशन आरो जो प्रिपरेशन टा शीघ्र हो जाए और सिंपल प्रिपरेशन थाए ये गला नेगेटिव स्टेनिंग देन हम नेक्स्ट देखिबा शैडो कास्टिंग कोन शैडो कास्टिंग रो जदी प्रिंसिपल देखिबो को जे शैडो कास्टिंग इज ए टेक्निक इन व्हिच ए हेवी मेटल ओके एग्जांपल कोन ना प्लैटिनम गोल्ड पैलेडियम ए सब कुछ इज एवापोरेटेड एट एन एंगल onto the specimen creating a shadow effect गोटे shadow effect formation करिवो कुछ दिन this enhances the 3D appearance of the sample तो shadow casting रे हमरो 3D appearance गोटे formation हुए तो ये प्रिंसिपल गला देन हम प्रोसेस देखिबा प्रोसेस रे फास्ट हमरो सैंपल रो प्रिपरेशन करा जीवो को द स्पेसिमेन इज ड्राइड एंड प्लेस्ड ऑन द सपोर्टिंग फिल्म के ना हमरो कार्बन कोटेड ग्रिड गोटे नै जाइतिबा देन मेटल द्वारा कोटिंग करा जीवो प्रिपरेशन कर देले स्पेसिमेन को गोटे सपोर्टिंग फिल्म रे रखि देले देन हम कोन करबा ना एबे हम ताको मेटल द्वारा हेवी मेटल द्वारा कोटिंग करबा कुछ हेवी मेटल सच एज प्लैटिनम और गोल्ड इज इवापोरेटेड इन वैक्यूम चैम्बर ताको इवापोरेट करा जीवो एट एन ओब्लिक एंगल जेमति कि अप्रोक्स आसी जाउची हमर 30 टू 45 डिग्री 30 टू 45 डिग्री रे हम ताको इवापोरेशन करबा गोटे वैक्यूम चैम्बर रे इवापोरेशन हेले कोन होबो कुछ ए पोर्शन ऑफ सैंपल इज कोटेड विथ मेटल while the opposite side remains uncoated गोटे साइड कोन हम जते इवापोरेशन हे के जाउथबो जो साइड ता तासे बाजिबो सेही साइड रे से गुडा को कोन होबो ना कोटिंग हे जिवो आ गोटे साइड कोन होबो ना पूरा अनकोटेड रहिबो तो एटी कोन होबो ना क्रिएटिंग ए शैडोड इफेक्ट गोटे
शैडोड इफेक्ट फॉर्मेशन एठी हो गोटे साइड रे कोटिंग हेतिबो गोटे साइड फांका थिबो देन कंट्रास्ट रो एनहांसमेंट हो केमती द कोटेड रीजन्स अपीयर डार्क जो पटे रे कोटिंग हेतिबो जो पटे रे से इवापोरेटेड वैक्यूम चैम्बर जते इवापोरेशन होतिबो हेवी मेटल गुडा जे डिपोजिट हेतिबो सेही पटटा हमर डार्क कलर आसीबो कुछ व्हाइल द अनकोटेड रीजन्स अपीयर ब्राइट जो पटटा हमर अनकोटेड थिबो से पटटा हमर ब्राइट आसीबो ओके कुछ गिविंग द इल्यूजन ऑफ डेप्थ इटी डेप्थ इल्यूजन देखिबो एंड गोटे कोन शैडोड इफेक्ट फॉर्मेशन करिवो तो ए जो शैडो कास्टिंग रो सिग्निफिकेंस कोन रहउची देखिबा तो सिग्निफिकेंस देखो कुछ इट प्रोवाइड्स 3D लाइक इफेक्ट फॉर एनहांस्ड विजुअलाइजेशन 3D लाइक इफेक्ट गोटे फॉर्मेशन करूची यूजफुल फॉर स्टडीइंग फिलामेंटस स्ट्रक्चर लाइक एक्टिन फिलामेंट्स एंड डीएनए फाइबर्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर गोटे से फॉर्मेशन करूची जेमते कि एक्टिन फिलामेंट आउ डीएनए फाइबर हेल्प्स इन मेजरिंग पार्टिकल साइज एंड शेप एक्यूरेटली पार्टिकल साइज पार्टिकल शेप एक्यूरेटली से कौन करूची मेजर करूची एठी कि ना शैडो कास्टिंग देन आमे जदि तुमर 3 मार्क क्वेश्चन ने पकोची ए जो कंपैरिजन तुम इट लिखि परबो डिफरेंस बिटवीन जोटा पकाय नेगेटिव स्टैंडिंग आ शैडो कास्टिंग भितरे ए रहिछि देखिबो प्रिंसिपल कोन रहला नेगेटिव स्टैंडिंग आ शैडो कास्टिंग रो कंट्रास्ट मेकानिज्म कोन रहला बेस्ट कोडी यूज होची वायरस प्रोटीन बैक्टीरिया राइबोसोम एटा नेगेटिव स्टैंडिंग फिलामेंट्स फाइबर मैक्रोमोलेक्युलर कॉम्प्लेक्सेस एगुडा गप्सी शैडो कास्टिंग रो देन विजुअलाइजेशन 2D कंट्रास्ट इट आसुची इठी हमरो 3D लाइक इमेज देखा जाउची शैडो कास्टिंग रे तो एटा देखि नबो ओके देन आसी जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन की आज लास्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4 कोन कहूची डिस्क्राइब द फ्रीज फ्रैक्चर एंड फ्रीज इचिंग टेक्निक्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड देयर एप्लीकेशंस तो फ्रीज फ्रैक्चर कोन फ्रीज इचिंग कोन दीटा को पछरची देखो फ्रीज फ्रैक्चर एंड फ्रीज इचिंग are specialized technique used in electron microscopy to study ultrastructure of biological membranes and cellular organelle biological membrane और cellular organelle को study करिया पई आरो यूज हुए कुछ these methods preserve biological samples in their near native state by rapid freezing and allow for high resolution imaging of membrane architecture तो high resolution membrane और इमेज से प्रोवाइड करथाय देन देखो फास्ट हमें देखिबा फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक कोन देन फ्रीज इचिंग टेक्निक देखिबा सेमती हमें फास्ट देखिबा प्रिंसिपल कोन रहउची फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक रो देखो कुछ फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक इन्वॉल्व्स रैपिडली फ्रीजिंग ए बायोलॉजिकल सैंपल एंड देन फ्रैक्चरिंग इट along natural flames आगे कौन करिवो ना ताको फ्रीजिंग कर दबो फ्रीजिंग कर देले से हार्ड हे जिवो तापर ताको कौन करा जिवो ना तार नेचुरल प्लेन ने ताको फ्रैक्चर करा जिवो ताको फटे दे जिवो कुछ यूजुअली थ्रू द लिपिड बाइलेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स केमती ना लिपिड बाइलेयर जो रहिछि मेम्ब्रेन नो तो सेटू ताको फटे दे जिवो फ्रैक्चर करा जिवो को द फ्रैक्चर्ड सरफेस रिवील्स द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेल्स तो फ्रैक्चर सरफेस द्वारा हमरो इंटरनल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन नो जो इंटरनल स्ट्रक्चर आउ सेल ऑर्गेनेल गुडा को देखा जिवो प्रोसेस कोन आसे देखिबा सॉरी देखो फर्स्ट आसु जे हमर रैपिड फ्रीजिंग कर दबा को द सैंपल इज फ्लैश फ्रोजन माने संगे संगे ताको फ्रीजिंग करा जिवो केमिति ना इन लिक्विड नाइट्रोजन जोटा की रहउची -196 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड हीलियम जोटा की रहबो -296 डिग्री सेंटीग्रेड टू प्रिवेंट आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन एमती काहे की करा जाउची हमें पूर्व भी पढ़िছে आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन को प्रिवेंशन करिवा पई हमें ताको कोन करा जाय ना रैपिडली फ्रीजिंग करिथाउ देन आफ्टर फ्रीजिंग तक हमें फ्रैक्चरिंग कर देबा केमती को द फ्रोजन सैंपल इज फ्रैक्चर्ड यूजिंग ए माइक्रोटोम ब्लेड और ए नाइफ इनसाइड ए वैक्यूम चैम्बर गोटे वैक्यूम चैम्बर भितर गोटे ग्लास नाइफ हो किंबा गोटे माइक्रोटोम ब्लेड द्वारा ताको हमें फ्रैक्चर करू को द फ्रैक्चर टिपिकली अकोर्स अलोंग द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द लिक्विड बाइलेयर लिपिड बाइलेयर तो जो लिपिड बाइलेयर हमर अछि मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन हमर लिपिड बाइलेयर तयारी तो से लिपिड बाइलेयर रो जो हाइड्रोफोबिक कोर जो थिबो वाटर रिपेलिंग कोर जो थिबो सेटु ही हमर फ्रैक्चर करा जाय
कोच स्प्लिटिंग मेम्ब्रेन्स इनटू टू लिफलेट्स मेम्ब्रेन टा दीटा पार्ट रे डिवाइड हे जिवो दीटा लिफलेट रे डिवाइड हे जिवो कौन से लिफलेट देखिबा गोटे आसुची हमर प्रोटोप्लाज्मिक फेस ओके पी फेस बिल्ली जहा कहूचे कुछ द इनर फेस ऑफ द इनर लिफलेट जोटा हम ताको प्रोटोप्लाज्मिक फेस बा पी फेस बोली कहिताउ देन आउ गोटे रहउची एक्सोप्लाज्मिक फेस बा ई फेस बोली कहू एक्सोप्लाज्मिक फेस कोन द इनर फेस ऑफ द आउटर लिफलेट रो इनर फेस को आमे एक्सोप्लाज्मिक फेस कहिताउ बा ई फेस बोली कहिताउ आउ इनर फेस रो जो इनर लिफलेट रहउची ताको आमे प्रोटोप्लाज्मिक फेस बा पी फेस बोली कहिताउ तो हमरो लिपिड बाइलेयर टा हाइड्रोफोबिक कोर जेते बेले हम ताको फ्रैक्चर करिबा सेते बेले से दीटा पार्ट रे दीटा लिफलेट रे डिवाइड हे जिवो तो ये गला फ्रैक्चरिंग आफ्टर फ्रैक्चरिंग हम कोन करिबा ना मेटल रेप्लिकेशन करिथौ कुछ ए थिन लेयर ऑफ प्लैटिनम और गोल्ड इज इवापोरेटेड ऑनटू द फ्रैक्चर्ड सरफेस जो थिन लेयर थी प्लैटिनम किंबा गोल्ड ताको हमें गोटे फ्रैक्चर सरफेस को इवापोरेटेड कर दऊ कुछ एट एन ऑब्लिक एंगल क्रिएटिंग ए मेटल रेप्लिका जिते ऑब्लिक एंगल रे ताको हमें इवापोरेशन करूछु गोटे मेटल जाईकी गोटे जगह डिपोजिटेड हबो ताको हमें मेटल रेप्लिका बोली कहिताउ देन इमेजिंग आसीबो इमेजिंग केमती फॉर्मेशन हबो को द बायोलॉजिकल मटेरियल इज डिसॉल्व अवे यूजिंग एसिड लिविंग द मेटल रेप्लिका एसिड द्वारा से डिसॉल्व है कि हमर मेटल रेप्लिका को छाड़ी जीवो को द रेप्लिका इज एग्जामिन्ड अंडर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बा टीईएम तो से जो रेप्लिका टा हमर रहि जीवो ताको हम एग्जामिन करबा बा तार इमेजिंग नबा कोदरे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थ्रू रे तो ए जो फ्रीज फ्रैक्चर हैला तो फ्रीज फ्रैक्चर रो कोन रहउची सिग्निफिकेंस हमें देखिबा कुछ रिवील्स मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन and distribution of इंट्रिगल मेम्ब्रेन प्रोटीन नो डिस्ट्रीब्यूशन को देखौची आ मेम्ब्रेन नो ऑर्गेनाइजेशन को एटा हमको देखौची देन कुछ प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू सेल जंक्शन ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन्स एंड वेसिकल सेल जंक्शन ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन आ वेसिकल गुडा को वेसिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये देखौची हमको तो ये गला तार सिग्निफिकेंस फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक गला देन हमें नेक्स्ट देखिबा फ्रीज इचिंग टेक्निक कौन देखो प्रिंसिपल फर्स्ट देखो को फ्रीज इचिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ फ्रीज फ्रैक्चर रे गोटे एक्सटेंशन कुछ होयर ए थिन लेयर ऑफ आइस इज सबलिम्ड जोटा कि इचेडा हुए ओके बिफोर मेटल कोटिंग जो आइस लेयर टा थिबो ताको कोन करा जिवो ना सबलिम्ड करा जिवो मेटल कोटिंग पूर्व कुछ दिस एनहांसेस द विजिबिलिटी ऑफ अ सरफेस स्ट्रक्चर तो इठी कोन हबो कोटिंग टा को हमें जदि रिमूव कर दोचे तो जो सरफेस स्ट्रक्चर रही सेटा भलसे टिके विजिबल हबो प्रोसेस कोन देखो कुछ फास्ट हमें फ्रीज फ्रैक्चर कर दो जेमती फ्रीज फ्रैक्चर करथिले फ्रीज फ्रैक्चर कर दो कुछ सैंपल इज फ्रैक्चर एज डिस्क्राइब्ड इन द फ्रीज फ्रैक्चर मेथड जेमती आसुतिला ताको हमें फ्रीज फ्रैक्चर कर देबा आफ्टर फ्रीज फ्रैक्चर देन इचिंग कोन ना सब्लिमेशन को द फ्रैक्चर सैंपल इज वार्मड स्लाइटली जो फ्रैक्चर सैंपल थिबो ताको हमें स्लाइटली वार्म करबा वार्म कले कोन हबो कुछ टू अलाउ सम आइस टू सब्लिमेट तो किछि आइस गुडा को कोन हबो ना तार ऊपर जो लेयर टा धीरे धीरे मेल्ट करि करके जीवो इने वैक्यूम मेल्ट कले कोन हो ऊपर लेयर टा छाडी जीवो को देन मेटल रेप्लिकेशन करा जीवो कुछ प्लैटिनम और गोल्ड इज इवापोरेटेड टू फॉर्म ए शैडोड मेटल रेप्लिका जेमती हमरो शैडो कास्टिंग रे शैडो फॉर्मेशन होतला गोटे साइड रे मेटल रहउतला आ गोटे साइड हमर फांका रहउतला सेमती शैडोड मेटल रेप्लिका गोटे फॉर्मेशन करबो देन से शैडोड मेटल रेप्लिका को हमें नेकी इमेजिंग तार स्ट्रक्चर टा को हमें देखिबा डिटेक्टर थ्रू रे को द सैंपल इज डिसॉल्व लिविंग द मेटल रेप्लिका सैंपल टा डिसॉल्व हे जीवो मेटल रेप्लिका टा को छाडी जीवो फॉर टीईएम ऑब्जर्वेशन टीईएम द्वारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ताको हमें ऑब्जर्व करबा देन इमेज फॉर्मेशन इमेज टा देखिबा देन सिग्निफिकेंस कोन रहउची फ्रीज इचिंग रो
कुछ इट रिमूव्स आइस क्रिस्टल जहाँ थी ताको रिमूव कर देबो इंप्रूविंग सरफेस डिटेल विजिबिलिटी सरफेस डिटेल को भलो भाबरे देखैबो एनहांसेस 3D इमेजिंग फॉर्मेशन करिवो ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिसेस यूजफुल इन स्टडीइंग साइटोस्केलेटल कंपोनेंट कहा को स्टडी करा जाय इदरे ना फ्रीज इचिंग रे हमर साइटोस्केलेटल कंपोनेंट हैला माइक्रोट्यूबुल हैला बैक्टीरियल सेल वॉल हैला ए सब को स्टडी आमे करथौ देन आमे देखिबा फ्रीज फ्रैक्चर और फ्रीज इचिंग रो एप्लीकेशन कोड सब आसुची फास्ट देखो कहि मेम्ब्रेन बायोलॉजी रे कुछ विजुअलाइजेशन ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन हो हमरो लिपिड बाइलेयर रो विजुअलाइजेशन भलो भाबरे होची स्टडी ऑफ मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड लिपिड रैफ्ट मेम्ब्रेन रे केते अमाउंट रो फ्लूइड अछि ताको हम से प्रोसेस रे देखि पाउछ जानि पाउछ एनालिसिस ऑफ गैप जंक्शन एंड टाइड जंक्शन गैप जंक्शन और टाइड जंक्शन को एनालिसिस करूची देन नेक्स्ट को सेल एंड ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन कुछ स्टडी ऑफ वेसिकल फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट इन एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस रे हमरो ट्रांसपोर्ट और वेसिकल फॉर्मेशन को स्टडी करूची तो सेल ऑर्गेनेल और सेल ऑर्गेनेल रो स्ट्रक्चर को स्टडी करूची देन माइक्रोबायोलॉजी रे हम कोन यूज करूची कुछ स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड वायरल एनवेलप्स visualization of bacterial flagella and pili cytoskeleton and extraskeletal matrix जो देखिबा कुछ स्टडी ऑफ एक्टिन फिलामेंट माइक्रोट्यूबुल एंड कोलाजन फाइबर ओके देन गोटे कंपैरिजन देछि तुम पई फ्रीज फ्रैक्चर और फ्रीज इचिंग भितरे जोटा कि डिफरेंस पकेले 3 मार्क्स रो लिखि देबो एटा फीचर देछि देखो प्रोसेस कोन कोन देछि फ्रीज फ्रैक्चर कोन फ्रीज इचिंग रे कोन देन पर्पस देछि कोटी देखा जाउछि मेम्ब्रेन फेस टा कम देखा जाउछि देन कहा पई बेस्ट कोन स्टडी पई बेस्ट एटा रहउछि ओके तो तमरो यूनिट 1 टोटली सरी गला जोटे कि थिला कोन ना हमरो सैंपल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूनिट 1 टोटली सरी गला ओके देन हम नेक्स्ट क्लास रे हमरो कोर 1 रो यूनिट 1 स्टार्ट करिबा कोर 1 ने यूनिट 1 सरी गले पुनी यूनिट 2 एंड यूनिट 3 4 हम स्टार्ट करिबा देन हम जदी एग्जाम पास जीवो एग्जाम नोटिफिकेशन आसला परे हम ओनली इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा को डिस्कशन करिबा ओके थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु सब्सक्राइब करनियंतु जदी वीडियो भल लागुची निहति गोटे लाइक करंतु ओके जहां भी डाउट रहबो मते कमेंट सेक्शन में पचारिबे हम सेटो आंसर दे देबी एंड सांगसाथी मानक सहित भी शेयर करंतु थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच।